हेलो दोस्तों, केडीएस न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की बड़ी अपडेट, एक बार फिर चीन कोरोना की चपेट में आ चुका है। महामारी ने चीन में हाहाकार मचा रखा है। हालात बेहद ख़राब है और दुनिया भर में विशेषज्ञ इसको लेकर चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, यूरोप के कई देशों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में चीन से जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, उससे 2020-21 का वो दौर याद आ गया है जब भारत में इस महामारी का सबसे बुरा दौर देखा गया था। 2020-21 में भारत ने कोरोना के जिस भयावह रूप को देखा, उसे कौन याद रखना चाहेगा। लोग एक दूसरे से बुरी दूरी बनाकर रहने लग गए थे। वहीं मास्क दिनचर्या के लिए ज़रूरी सा बन गया था। दुकानों के सामने बने गोल दौरे में अनुशासनत रूप से लोगों को रहना पड़ गया था। लोग घरों में कैद हो गए थे। लॉकडाउन की वजह से तमाम तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ा था। क्या एक बार फिर भारत में वही दौर लौटने वाला है? ये सवाल अब इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि महामारी विशेषज्ञ इस तरह के अनुमान भी लगा रहे हैं कि अगले 90 दिन में चीन में 7% से अधिक और पृथ्वी की 10% आबादी के कोरोना से संक्रमित होने की संभावना है और लाखों लोगों के इससे मौत होने की भी पुष्टि की जा रही है। हाँ जी दोस्तों, इससे पहले हम आपको ये बताएं कि कोरोना को लेकर भारत में किस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स उस दौर की याद दिलाते हैं जब देश ने कोरोना के भयावह रूप को देखा था। बचाव के लिए प्रोटोकॉल को पालन किया था। कोरोना के दौर में बाहर निकलना बंद हुआ तो घर ही बन गया था ऑफिस से। कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने हेल्दी फूड पर दिया था विशेष रूप से ध्यान। लोग बाजार जाने से बचे और ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए भी खरीदारी करें। मास्क से लेकर सैनिटाइज़र हर घर की ज़रूरत बन गया था। घर से बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया था पालन। लॉकडाउन के समय बेहद ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले थे लोग। कोरोना के दौर में तमाम लोग मदद के लिए खुद आगे आए थे। शादी जैसे फंक्शन में सीमित हुई थी मेहमानों की संख्या। भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचे थे लोगों ने घर में ही बनाए गए थे त्यौहार और उत्सव। तो इस दौर में भी मौजूदा वक्त में चीन से जिस तरह की तस्वीर एवं खबरें सामने आ रही है, उससे पूरी दुनिया परेशान है। भारत में भी लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कहीं एक बार फिर हालात ऐसे ना हो जाएं कि घर से निकलना भी दूभर हो जाए, मास्क जरूरी हिस्सा बन जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कड़ाई से हो, लॉकडाउन का सामना करना पड़े, सड़कें सूनी दिखने लगे, बिना टेस्टिंग या कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के कहीं जाने आने की परेशानी हो जाए। लोगों को आशंका बेवजह भी नहीं है क्योंकि ये दौर हम सब ने देखा है। हालांकि कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTGCI के अध्यक्ष NK कह चुके हैं कि हम सुन रहे हैं कि चीन में व्यापक रूप से कोविड संक्रमण फैला हुआ है। जहां तक भारत का संबंध है, भारत में बड़े पैमाने पर लोगों को कोविड के खिलाफ टीका लगाया जा चुका है। विशेष रूप से वयस्क आबादी के टीके लगाए जा चुके हैं। चीन की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति नियंत्रण में है। इसी बीच कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कह चुके हैं कि देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने एवं निगरानी मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि हम किसी भी स्थिति में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कोरोना से बचाव करने के लिए लोगों को खुद से पहले अपनी जानकारी के अनुसार अपना देखभाल करना होगा। मास्क पहनना जरूरी होगा और इसका ध्यान रखना भी जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचना होगा। साबुन से हाथ धोना होगा। सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और सावधानी बरतनी होगी। कार्यक्रमों, रैलियों, जुलूस में शामिल होने से बचना होगा। बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा। ज़रूरी होने पर ही सफ़र करना होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? केडीएस न्यूज़ एक्सप्रेस पर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।